कछु न कसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगल में साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग एक ही पाठ शुरू से सुनते चले आ रहे हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से वर्षा ऋतु का माध्यम लेकर दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ होता है आत्मा से संबंधित ज्ञान। आत्मा का कल्याण कैसे हो, आत्मा का उद्धार कैसे हो, आत्मा सुखी कैसे हो, आत्मा को शांति लाभ कैसे हो, इन सभी ज्ञानों की जब चर्चा होती है, इन सभी बातों की जब चर्चा होती है, तब उसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। और भगवान यही उपदेश कर रहे हैं। भगवान शरीर के ज्ञान की बात ज़्यादा नहीं करते हैं। और भगवान ने माध्यम लिया है वर्षा ऋतु का। आपने सुना पाठ में भगवान ने कहा, सरिता सर जल निधि मह जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। जीव कहिए, जीवात्मा कहिए, आत्मा कहिए, यहाँ भाव एक ही, एक भाव है। तो भगवान कहते हैं जीव हरि को पा करके, ईश्वर को पा करके स्थिर हो जाता है। यहाँ तो भगवान लक्ष्मण जी से सुना रहे हैं। लक्ष्मण जी से कहते हैं, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। यहाँ भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं। और इसके पहले यही बात आप पढ़ेंगे रामायण को, और आपने कई बार सुना है। जब भगवान गए थे माता सबरी की झोपड़ी में, और भगवान ने माता सबरी को निमित्त बना करके नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। माता सबरी नवधा भक्ति भगवान के मुखारबिंद से सुन लेती है, और सुनने के बाद तब तुलसीदास जी लिखते हैं, कही कथा सकल। माता सबरी ने सकल कथा सुनाई है। सकल कथा मतलब माता सीता की खोज कैसे होगी, माता सीता कैसे मिलेगी, माता सीता कहाँ है, ये सब कथा माता सबरी ने सुनाई है, राम भगवान को सुनाई है। तो वही तुलसीदास जी लिखते हैं, कही कथा सकल बिलो की हरि मुख। सब कथा माता सबरी ने सुना दी, और राम भगवान के मुखारबिंद का दर्शन किया, हृदय में धारण किया, और पद पंकज धरे अतजी जोग पावक देह हरि पद लीन भई, जहाँ नहीं फिरे। माता सबरी वहाँ चली गई, योगाग्नि में अपने शरीर का परित्याग कर, जहाँ जा कर के नहीं फिरे। नहीं फिरे मतलब वो संसार में नहीं आते हैं। संसार में आना क्या है? संसार में आना परदेश में आना है। और ईश्वर के पास जाना क्या है? अपना घर में जाना है। हम लोगों का घर ये नहीं है। अभी तो लोग पूछते कहाँ घर है, तो तुरंत कह देते हैं बलिया चौकी। कहाँ घर है? देवघर, तुरंत कह देते हैं। लेकिन ये देवघर आपका घर नहीं है, यहाँ हमारा घर नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी लिखते, आप पढ़िए पदावली में, गुरु महाराज जी लिखते हैं, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। हसी श्रुति, श्रुति मतलब सूरत, हसी श्रुति
आई यम फांसी, मतलब हम जो जीवात्मा है ये यहाँ आकर के फंस गए। हसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुधि आपनी नासी। अयन का अर्थ होता है घर, अयन सुधि आपनी, अपने घर की सुधि, अपने घर की याद। अयन सुधि आपनी नासी, अपने घर की याद को हम भुला दिए। और दूसरी जगह हमारे गुरु महाराज जी देखिए कितना अच्छा कहते हैं। दूसरी जगह गुरु महाराज जी कहते हैं, जेठ उतरी हेठ सूरत, अब पिंड में बासा करी, अब भूली गई घर आदि अपना। आदि मतलब शुरू का, अपना मतलब खास। खास जो जीव का अपना घर है उसकी सुधि बुद्धि खो गई। भूली गई घर आदि अपना, अब भव में सब सुधि गई हरि। अपने घर की बात को हम भूल गए, अपने घर की याद को हम भूल गए। यहाँ संसार में आकर के हम भटक गए और संसार में आकर के भूल भुलैया में पड़ करके जो अपना वास्तव में है नहीं, जो हम थोड़ी देर के लिए मुकाम किए हुए हैं, बस थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर का मतलब कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, यही है। और कलयुग में 100 साल बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं है। बस इतने दिन के लिए यहाँ हम घर, नकली घर, अपने से घर बना करके इसी को हम अपना समझ करके यहीं पर अड़ गए, यहीं पर टिक गए। लेकिन भगवान देखिए कितनी अच्छी बात कहते हैं। भगवान कहते सरिता सर, सरिता कहते नदी को, और सर कहते हैं सरोवर, तालाब को। चाहे नदी का जल हो, चाहे तालाब का जल हो, ये सभी जल किसी न किसी रास्ते से, किसी न किसी माध्यम से, ये सब चलते चलते, गति करते करते अंतिम में कहाँ जाता है? सागर में, समुद्र में जाता है। अब वहाँ चला गया तब वहाँ जाके स्थिर हो जाता है। और सागर में भी, समुद्र में भी एक होता है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में ढेब भी नहीं होता, तरंग। इस समुद्र में तो तरंग है, ढेब है, पर प्रशांत महासागर में ढेब, तरंग भी नहीं है। तो जैसे सभी नदियों का जल जैसे सभी नदियों का जल बह बह करके समुद्र में जाता है और स्थिर हो जाता है, ऐसे ही भगवान कहते हैं ये जीव चलते चलते ईश्वर के पास जाता है और वहाँ जा कर के स्थिर हो जाता है। क्या है उधर? सुनिए ध्यान से। ये कितना बढ़िया उदाहरण भगवान का है। भगवान कहते होई अचल। अचल मतलब यहाँ कहते होई अचल, और वहाँ क्या कहते हैं? वहाँ कहते हैं जह नहीं फिरे। एक ही बात है। यहाँ कहते होई अचल, और वहाँ क्या कहते? जहाँ नहीं फिरे, जहाँ से फिरते नहीं। यहाँ कहते अचल हो जाते हैं, एक ही भाव है। इसी बात को आप पढ़िएगा, ये तो राम भगवान कहते हैं। यही बात सभी संत महापुरुष कहते हैं। जितने भगवान वो भी एक ही बात कहेंगे, जितने संत हैं सब एक ही बात कहेंगे। यहाँ तो राम भगवान ये बात कहते हैं। गीता में पढ़िए कृष्ण भगवान क्या कहते हैं। कृष्ण भगवान वहाँ कहते हैं न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते न निवर्तन्ते। यही बात है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम।
भगवान कहते हे अर्जुन, मेरा जो धाम है ना, उस धाम में सूर्य प्रकाशित नहीं है। यहाँ तो सूर्य का प्रकाश है ना, ये संसार, ये हम लोगों का शरीर का घर है, ये यहाँ सूर्य प्रकाश है। पर भगवान कहते कि मेरा जो परम धाम है ना, न तद भास्यते सूर्यो, वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं होता, वहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं होता है। और न शशांको, चंद्रमा का प्रकाश भी वहाँ नहीं है। और अग्नि का भी प्रकाश नहीं है। पावक कहते अग्नि को, वह अग्नि का भी प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का भी प्रकाश नहीं है, सूर्य का भी प्रकाश नहीं है। तब वहाँ पर है क्या? यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण इतनी बात कहते हैं कि वहाँ पर कोई प्रकाश नहीं है। भगवान बस इतनी बात कहकर छोड़ देते हैं। अब कठोपनिषद जब पढ़िएगा तो कठोपनिषद में जमराज ने नचिकेता से कहा है। अब आप पढ़ पाइएगा, कहाँ से लेगा कठोपनिषद? सत्संग योग में तो है लिखा, लेकिन आप पढ़ेंगे तब तो। अब पढ़ने का समय है, ये मेरा स्पेशल काम है। हमको सुना, आप श्रद्धा प्रेम सब सुनेंगे भी नहीं तो फिर कैसे लाभ होगा? नचिकेता से यमराज ने कहा न तत्र सूर्यो भांति, एक ही शब्द है। भगवान कहते न तद भास्यते सूर्यो, यमराज कहते न तत्र सूर्यो भांति, न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि। कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग है। यमराज कहते वहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा प्रकाशित नहीं होता, तारे नक्षत्र प्रकाशित नहीं होते, और वहाँ अग्नि का भी प्रकाश नहीं है। लेकिन आगे कहते हैं तमेव भांत मनुभांति सर्वंग। कितनी अद्भुत बात है। वहाँ प्रकाश कोई नहीं है, न सूर्य का प्रकाश न चंद्रमा का प्रकाश। आपका आश्चर्य हो रहा है कि नहीं? वहाँ प्रकाश कोई नहीं है, लेकिन अद्भुत कैसा प्रकाश है वो। उसी प्रकाश से सूर्य में भी प्रकाश है। ये प्रकाश वहाँ नहीं है, लेकिन उसी प्रकाश से सूर्य प्रकाशित हो रहा है, उसी प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, उसी प्रकाश से तारे नक्षत्र प्रकाशित हो रहे हैं। तारा में वही प्रकाश, सूर्य में वही प्रकाश। और आप जो अग्नि जलाते हैं ना, आपके जेब में जो माचिस रहती है, अब माचिस की तिल्ली को घिसने से जो अग्नि प्रकट होती है ना, उस अग्नि में भी उसी का प्रकाश है। अब कहिए कितना आश्चर्य है। न तत्र सूर्यो भांति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि, तमेव भांत मनु भांति सर्वंग, तस्य भाषा सर्विदं विभाति। उसी प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है। कृष्ण भगवान कहते वहाँ जो पहुँच जाता है, उस लोक में, मेरे धाम में जो पहुँच जाता है, यद गत्वा, वहाँ जाने से, जहाँ जाने से भगवान कहते हैं न निवर्तन्ते, फिर वो संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता है। अभी हम लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में सब पड़े हुए हैं। अभी मृत्यु से बच पाइएगा कोई? कितनों प्रयास कर लीजिए, मृत्यु से बच जाइएगा? मृत्यु से यहाँ बचना बहुत कठिन है। काल गति बलवान साधो, काल गति बलवान रे, बड़े बड़े पृथ्वी के योद्धा, प्रियव्रत सगर समान रे। सब ही काल किए बस अपने, छुटा सकल अभिमान रे। अर्जुन भीमसेन से योद्धा, जिनके अचरज बान रे, सब ही काल कियो बस अपने, रहियान एक निशान रे। सब खत्म हो गए। क्या आप और हम रहेंगे? नहीं रहेंगे। लेकिन याद रखिए, आप और हम तो रहेंगे, शरीर हमारा नहीं रहेगा।
आत्मा कभी मरती है? जीव कभी नहीं मरता। जीव का अर्थ ही होता है जो सदैव जीवित रहे। जीव किसको कहते हैं? जो सदैव जीवित रहे। राम भगवान कहते हैं तारा से, जीव नित्य तुम के ही लगे रहो बा, ये तो नित्य तत्व है। और कृष्ण भगवान वही कहते अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो। ये जीव अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण पुरुष है। ये वो हम हैं। लेकिन हम अभी जहाँ पर है ना, यहाँ जन्म मृत्यु का दुख हमको लग गया, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ गए। एक बार जन्म लिए, बच्चा हुए, फिर बढ़े जवान हुए, फिर शादी विवाह किए, बाल बच्चा हुए और अपना सबको मानने लग गए। मान रहे कि नहीं? अब विवाह में क्या करते हैं? गांठ कितना गठियाते हैं? 7 गांठ देते हैं कि नहीं? विवाह मंडप पर कितना गांठ लगाते हैं। अब वहाँ क्या कहते हैं? 7 जन्म, जन्म जन्म तक 7 जन्म के लोग गांठ बांध देते हैं। ऐसा कर देते हैं कि नहीं? आप सोचिए। 7 जन्म तक के लिए होता है। जैसे बूढ़ा बूढ़ी हुआ, बूढ़ा मर करके बैल बन गया, अब बूढ़ी मर करके कीड़ी फतिंगी बन गई। उधर 7 जन्म कहाँ से मिलेगा? यही स्थिति, इसी दुख में हम पड़ गए हैं। यहाँ बड़े फूले ने समाते हैं, हमारा पति ऐसा, हमारी पत्नी ऐसी, हमारे बच्चे ऐसे, हमारा घर ऐसा। अभी रोग में पड़े हुए हैं। वही हमारे गुरु महाराज जी कहते, भूल ही गए घर आदि अपना। अपने सही घर को, आदि घर को हम भूल गए। इधर क्या कहते? फंसी श्रुति आई यम फांसी। यम के फंदा में पड़े हुए अभी। यम फांसी का प्रतीक क्या है? वही आंख बंद करने के बाद जो घोर अंधकार दिखता है ना, जब तक ये घोर अंधकार भीतर में दिख रहा है तब तक समझ लीजिए यम का फंदा पड़ा हुआ है। जहाँ तम वहाँ यम है कि नहीं बात? ये सूत्र है। ये स्थिति है हमारी। भूली गई घर आदि अपना, फांसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुधि आपनी नासी। अयन का अर्थ होता है घर। अपने घर की याद को हम भूल गए, अपने घर की याद नष्ट हो गई। अयन सुधि आपनी नासी, परिणाम क्या हो गया? भई भव सोग की बासी। भई भव, भव मतलब संसार। इस संसार में हम आकर के बस गए। यहाँ शोक ही शोक है, संताप ही संताप है। यहाँ शोक संताप के सिवा कुछ है ये नहीं है। काहि न शोक समीर डुलावा। यहाँ ऐसा कौन है जिसको शोक रूपी समीर ने हिला नहीं दिया है? यहाँ सब ऐसे हैं। वही भगवान यहाँ उदाहरण देकर कहते हैं, सरिता सर जल निधि मह जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। जीव अचल कब होता है? हरि को पाकर। जीव अचल कब होगा? जीव का ये जन्म मृत्यु का चक्र कब छूटेगा? ये जीव का आना जाना खत्म कब होगा? ये तब होगा जब हम ईश्वर को पा लेंगे। जहाँ से हम चले हैं ना, जहाँ से हम निकले हैं, जब वहाँ पर पुनः चले जाएंगे तो हम स्थिर हो जाएंगे। वहीं पर हमको जाना है। ऊंचा महल, ऊंचा महल अगमपुर जहमा, संत समागम होई, और जो कोई पहुँचे वही नगरिया, आवागमन न होई। वहाँ आवागमन नहीं, वही है अपना घर। कबीर साहब कहते हैं आवागमन न होई। अब कहिए, जहवा पुरुष तहवा कछु नाही, कहे कबीर हम जाना। कबीर साहब कहते हमको वहाँ जाना है जहाँ पुरुष है, मतलब जहाँ परमात्मा है, अथवा हमने उसको जान लिया। आप ये मत समझिए केवल कहने सुनने की बात है ये। संत कबीर साहब जुल्हा, ताना बना करने वाला जानते हैं ना, जुल्हा, पढ़े लिखे भी कुछ नहीं, लेकिन वो रामानंद स्वामी के सानिध्य में गए, उनसे युक्ति जान करके जो साधना किए, तो कबीर साहब कहते हम जाना, हम जान गए, हम पहुंच गए। और दूसरी जगह तक कबीर साहब और अद्भुत बात कहते हैं। दूसरी जगह कहते हैं
तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, जौ जल में जल पैस न निकसे, यों ढूढ़ी मिला जुलाहा। जैसे पानी पानी से मिले तो फिर अलग होता है, नदी का पानी समुद्र के पानी से मिल जाता, अलग कर लीजिएगा, अलग नहीं कर पाइएगा। कबीर साहब कहते हैं जौ जल में जल पैस न निकसे, यों ढूढ़ी मिला जुलाहा। इसी तरह से जुलाहा ये ढुलक करके ईश्वर से, ईश्वर रूपी समुद्र में जाकर के मिल गया, ईश्वर से जाकर के मिल गया, ईश्वर को दर्शन कर लिया। कितनी अद्भुत बात। पानी, नदी की पानी की बात करते हैं ना, जो जल में जल पैस न निकसे, वही ना भगवान कहते हैं सरिता सर जल नदी मह जाई। कितना तारतम्य है। जल तरंग जो जल ही समाया, जैसे जल का पानी का तरंग पानी में समा जाता है। जल तरंग जो जल ही समाया, त्यों ज्योति संग ज्योति मिलाया, कह नानक भरम कटे किवारा, बहुरी न होइए जौला जीव। संत गुरु नानक कहते हैं जैसे जल में तरंग समा जाता है, इसी तरह से मैं ईश्वर से मिल गया, अब आवागमन का चक्र होने वाला नहीं है। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं, आप पढ़िए पदावली, अलख अगम अनाम, सो सतपद सुरद रली, अब पायो पद निर्वाण। पा लिया, निर्वाण पा लिया। निर्वाण कहते मुक्ति को, मोक्ष को पा लिया। पायो छूटे दुख के देश, गुरु महाराज कहते हैं दुख का देश अब छूट गया मेरा, अब फिर यहाँ आने की जरूरत नहीं है, अपना शाश्वत घर मिल गया। ये सब बात सुनकर आश्चर्य आपको लग रहा है कि नहीं? इन सच हकीकत यही है। छूटे वो दुख के देश, गुरु गम पाय कही, मैं पा करके कहता हूँ। गुरु महाराज कहते गुरु की जुक्ति मैंने ली, और गुरु की जुक्ति जान करके मैंने इस दुख के देश से निकल करके अलख अगम अनाम जो सतपद है उसमें जाकर के मैं मिला, और तब कह रहा हूँ। ये कितनी अद्भुत बात है। मिल करके पा करके तब मैं कहता हूं। वही भगवान कहते होई अचल जिमे जीव हरि पाई। अच्छा, अब देखिए कितनी सुंदर बात है, कैसे ईश्वर के पास जाकर के मिलेंगे। तो भगवान उदाहरण कितना बढ़िया देते हैं, सरिता सर जल जल निधि मह जाई। जैसे नदियों का जल बहते बहते समुद्र से जाकर के मिलता है। यदि नदी का जल समुद्र से जाकर के मिलेगा, जब तक समुद्र से वो जल वो पानी नहीं मिला था तब तक उसका नाम क्या था? कहीं पर गंगा, कहीं पर कावेरी, कहीं पर मंदाकिनी, कहीं पर नर्मदा, कहीं पर ब्रह्मपुत्रा, ये सब नाम है कि नहीं? आज यदि सब पानी जाके समुद्र में मिल जाए तब वहाँ कोई गंगा कहेगा, वहाँ कोई नर्मदा कहता है। मतलब जब तक समुद्र में मिली नहीं थी नदियाँ अथवा पानी नहीं मिला था तब तक उसका नाम था कि नहीं? और भी आप देखिए, गंगा का आकार प्रकार देखेगा तो अलग आपको दिखेगा, है कि नहीं? उसका रूप अलग है। नर्मदा का देखिए अलग रूप है उसका। मंदाकिनी का जाके देखिए वो कैसे पहाड़ों के बीच से कल कल छल छल करते बह रही है, चित्रकूट में देखिए। गंगा का देखिए अलग है, तो रूप भी सबका अलग है, नाम सबका अलग है कि नहीं? गंगा जमुना कावेरी सब नाम अलग अलग है और रूप भी अलग अलग है। लेकिन जैसे समुद्र में जाकर के मिलेगा तो नाम और रूप रहता है, वहाँ सब खत्म, कुछ नहीं रहता। ऐसे ही अभी हम लोग का नाम क्या है? अभी पूछे आपका नाम क्या था, क्या कहिएगा? फलाना दास, फलाना दास, फलाना दास, फलाना मंडल, फलाना साव, ये सब कहते हैं कि नहीं? कितना कितना नाम करके रखे हैं। और रूप आपका कैसा है? कोई काला है, कोई गोरा है कि नहीं? कोई सांवला है। ये सब अलग अलग सबका रूप है कि नहीं? किसी की नाक लंबी है, किसी की नाक चिपटी है, किसी की टेढ़ी है, किसी कोई सुकनासिका है।
सबका अलग अलग है कि नहीं? सबकी आंख भी देखिए, डिजाइन सबका अलग अलग है। ये सब आकार प्रकार रूप और नाम सबका अलग अलग है, लेकिन ये क्या आपका रूप आकार है? ये आपका नाम है? ये तो सब शरीर का है। यदि आपसे पूछे आपका क्या नाम है, तब क्या कहिएगा? तो देखिए संत की परिभाषा, संत कहते जाति हमारी आत्मा है। हम यहाँ पर साहुदास मंडल ये सब नहीं है। जाति हमारी आत्मा है, जीव हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम। ये है जीव का परिचय। इसी बात को आप पढ़ेंगे, एक उपनिषद है अपने यहाँ, मुंडको उपनिषद। क्या है? सुन रहे हैं कि नहीं? हॉल में सब है ना? कि भागने का मन हो रहा है आप लोगों को? एक तो सब भाग ही गए। एक उपनिषद है अपने यहाँ, मुंडको उपनिषद। उसमें लिखा हुआ है, यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रस्थं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। ये उपनिषद में लिखा हुआ है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं, जैसे नदियाँ अपने नाम रूप को त्याग करके समुद्र से जाकर के मिलकर समुद्र ही हो जाती है, इसी तरह से विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप का परित्याग करके और खुद ईश्वर से मिलकर के ईश्वर ही हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है! जो बात उपनिषद के ऋषि कहते हैं वही बात यहाँ देखिए राम भगवान। लेकिन लोग ऐसे पढ़ लेते हैं, रामायण की कथा पढ़ लेते हैं, रामायण की चौपाई पढ़ लेते हैं, सरिता सर जल जल निधि मह जाई होई अचल जिमि जी भरी पाई। भगवान कहते हैं जैसे नदियों का पानी समुद्र से जाकर के मिल लेता है। बस एक बाहरी बाहरी बात पढ़ करके रह जाते हैं लोग। लेकिन नहीं, इसमें कितना तथ्य तात्पर्य कितना छुपा हुआ है। ये हमारे लिए, हम सब की कथा है ना। ये नदी की बात है। भगवान नदी की बात करते हैं। अब मैंने पहले आपको सुनाया है, सबके भीतर में नदी है, सबके भीतर में नदी बह रही है। आश्चर्य आपको लग रहा है कि नहीं? सबके भीतर में नदी बह रही है और हम सब नदी के तट पर रहते हैं। मतलब जीवात्मा नदी के तट पर रहती है। वो नदी का तट क्या है? कौन सी वो नदी है? संत कबीर साहब कहते हैं, नदी किनारे घर करे कर्जा करी करी खाए, आ कर्जदार जब मांगन आवे घुसक नदी में जाए। नदी किनारे हमारा घर है, वहीं रह करके हम कर्म करते हैं। वो नदी कौन सी है? वो कौन सी नदी है? सबके भीतर नदी बहती है। उसी नदी को कहते हैं सरस्वती नदी। और आप जाएंगे ना वहाँ तीर्थराज प्रयाग में जाइए, वहाँ आपको गंगा की धारा दिखेगी, यमुना की धारा दिखेगी, पर वहाँ सरस्वती की धारा दिखती है। क्या कहते हैं? अंतः सलीला है, मतलब भीतर भीतर वो नदी बहती है, पर बाहर में किसी को दिखती नहीं है। कहते अंदर से बह रही है, वो बाहर में नहीं दिखती। ऐसे सरस्वती नदी बाहर कहीं नहीं, अपने भीतर में है। ये ऋषियों की खोज है। अपने भीतर उन्होंने खोज करके देखा, अपने भीतर, सबके भीतर ये नदी है। एक बात आप और देखिए, आप वहाँ त्रिवेणी संगम पर जाइएगा ना, तो उधर से आपको जमुना आती भी दिखेगी, उधर से गंगा आती दिखेगी, और दोनों आकर के मिल जाती है। तो उसको क्या कहते हैं? भीतर से सरस्वती आती रहती हैं, भीतर से सरस्वती आ रही हैं, उधर से जमुना, उधर से गंगा, और तीनों आकर के मिल गई। सो रहे हैं मधुपुर सुधा माता? सोइए मत। उधर से जमुना आती है, उधर से गंगा आती है, अब भीतर भीतर सरस्वती चलती हैं, और तीनों आकर के मिल जाते। इसको क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम बोलते हैं ना। त्रिवेणी संगम के बाद जो धारा चलती है उसको क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम से आगे जो धारा बहती है उसको क्या कहते हैं? गंगा।
गंगा पहले भी थी और गंगा बाद में भी रहती है। तीनों मिलने के बाद जो धारा चली है उसको भी गंगा कहते हैं। और इसी बात को संत तुलसी साहब, आप पढ़िए सत्संग जोग में गुरु महाराज जी ने दिया है, गगन धार गंगा बहे कहे संत सुजाना हो, चढ़ी सुरत सरवर गई शशि सूर ठिकाना हो, बिरले गुरुमुख पाइया जिन शब्द पिछाना हो। ये कितना अद्भुत है। ये सबके भीतर में गंगा बह रही है, गगन धार गंगा बहे। अपने भीतर के आकाश में नैनाकाश, नैनाकाश कहते हैं आंख बंद करने के बाद जो भीतर में दिखता है। अभी तो आपको अंधकार दिखता है, लेकिन भजन करने वाले को, प्रातःकाल आप सुनते हैं ना भगवान शिव का कथन, हम प्रातःकाल सुनाते ज्ञान संकलिनी तंत्र। ज्ञान संकलिनी तंत्र में है क्या? भगवान शिव का उपदेश। हम लोग हैं कैसे? हम लोग भगवान शिव को खूब मानते हैं, भगवान शिव की बात को मानते हैं? नहीं मानते। भगवान शिव के नाम पर तिलक लगा लेते हैं, टीका लगा लेते हैं, माला पहन लेते हैं, कंठी पहन लेते हैं, और कभी कल सोट्टा भी लगा लेते हैं। लगाते हैं कि नहीं? कहते भगवान शिव की बूटी है, भांग भी खा लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं जी? ये भगवान शिव की जड़ी बूटी है ना, भगवान शिव की प्रसादी है, ये भगवान शिव की प्रसादी है। एक बार हम गए थे यहाँ मंदिर में दर्शन करने, तो वहाँ कैसेट बज रहा था, हे गणेश के महतारी तू घोटा भांग हमारी और तुम बिनु रहलू भांग बिनु रहा न जाई। अरे मंदिर में कैसेट ऐसा बज रहा था, बजाना चाहिए। भगवान शिव यही करते थे। ये लोग क्या से क्या बना दिया है। भगवान शिव, देखिए भगवान शिव जिसको आप जो प्रातःकाल सुनते हैं ना, ज्ञान संकलन तंत्र की बात जो सुनते प्रातःकाल में, भगवान शिव भी इसी बात का विश्लेषण किए। आप पढ़ेंगे योग शिखोपनिषद, भगवान शिव वहाँ कहते हैं वाम दक्षे निरुद्धंति प्रविशंति सुषुम्नाया अब ब्रह्मरंध्रम प्रविशांतस्ते यान्ति परमांगतिम। भगवान शिव कहते जो अपने भीतर में ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करे, ब्रह्मरंध्र, उसका नाम ब्रह्मरंध्र क्यों पड़ा? ब्रह्मरंध्र का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म का अर्थ होता है ईश्वर, और रंध्र का अर्थ होता है गुफा, छेद। ऐसा एक छेद अपने भीतर में, से एक गुफा, ऐसा सुरंग है सबके भीतर में। यदि गुरु की जुक्ति से सुरंग का पता चले ना, उसमें अगर हमारी चेतना प्रवेश करे तो सीधे ब्रह्म के पास पहुंच होती है। इसलिए उसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र। ये भाव है। तो इसी बात को कोई महापुरुष इधर से, कोई महापुरुष इधर से, कोई इधर से, कोई उधर से, ताकि दिमाग में ये बात एकदम सेट कर जाए, बैठ जाए, दृढ़ हो जाए हमारे भीतर ये ज्ञान, ये बात तरह तरह से समझाते हैं। ये नदी की बात, गगन धार गंगा बहे कहे संत सुजाना हो, बिरले गुरुमुख पाइया जिन शब्द पिछाना हो, विमल विमल बानी उठे अद्भुत असमाना हो। चढ़ी, ये सब है ना, विमल विमल बानी उठे अद्भुत असमाना हो, सहस कमल दर पार में मन बुद्धि हिराना हो, अब प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। कितना अद्भुत है ये सब। कबीर साहब देखिए क्या कहते हैं, विमल विमल अनहद ध्वनि बाजे सुनत बने जाको ध्यान लगे, सिंगी नाद शंखत ध्वनि बाजे अबुझा मन जहाँ केली करे, दह की मछली गगन चढ़ी बाजे गाजे। दह, दह का मतलब क्या होता है? दह मतलब तालाब। अब मछली कहाँ रहती है? वही पानी में रहती है। तो दह की मछली गगन चढ़ी गाजे, अब बरसत अमीरस ताल भरे, दह की मछली गगन चढ़ी। अब भगवान क्या कहते? भगवान कहते सर, सर और दह दोनों का एक ही अर्थ होता है। भगवान कहते सरिता सर जल, जल निधि मह जाई। और कबीर साहब कहते दह की मछली गगन चढ़ी गाजे, भाव एक ही है। कबीर साहब दह कहते हैं और राम भगवान सर कहते हैं। और सर मतलब क्या होता है? सर मतलब उस सर, SIR, वो सर नहीं, वो तो अंग्रेजी का है।
दंत सर, सर सर मतलब तालाब, और दह मतलब भी तालाब। सुने ना, कालिय दह, भागवत में ना कालिय दह मतलब तालाब, सरोवर, पोखरा। दहकी मछली गगन चढ़ी गाजे, अब बरसत अमी रस ताल भरे, ये दह। भगवान कहते सरिता सर, एक ही बात है। जैसे त्रिवेणी संगम से जब जलधारा आगे बढ़ी तो गंगा है, वो गंगा कहाँ तक जाती है? वो गंगा का वही ब्रह्मरंध्र है भगवान शिव का। और उसी को हमारे गुरु महाराज कहते सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही। वो सीरा तक जाएगा। सीरा मतलब सबसे ऊपर, और सबसे ऊपर कहाँ? जहाँ परम धाम है वहाँ तक जाएगा, वहाँ तक जाता है। तो हम शुरू कहाँ से करेंगे? अभी हम हैं, काम शुरू कहाँ से करेंगे? तो कबीर साहब कहते हैं नदी किनारे घर करे घुसक नदी में जाए, पहले नदी में घुसकिएगा तब न जाइएगा। और देखिए कितना बढ़िया शब्द का प्रयोग है। कबीर साहब के शब्द का प्रयोग देखिए, क्या कहते हैं? घुसक। और आप क्या कहते हैं? घसक नहीं कहते हैं, जरा सा घसक उधर, घसक घसक। और कभी काल क्या कहते हैं? सरक, मतलब हट, सरक। देखिए संत वाणी में कितना भाव छुपा हुआ है। कबीर साहब कहते हैं घुसक नदी में जाए। और देखिए एक संत हुए अपने यहाँ सत्संग जोग में, धीरज लाल गुप्त, वो कहते हैं वामग सुरति सरक जब जावे, सरक। यहाँ कहते हैं घुसक। कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग है और कितना तात्पर्य छुपा हुआ है। वामग सुरति सरकी जब जावे, ज्योति झकाझक की निये साधो नैन नगर से। यहाँ कबीर साहब कहते हैं घुसक नदी में जाए। वो नदी कौन सी नदी है? वो नदी कौन सी है? वही है सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी कहाँ पर है? ध्यान से सुनिएगा। गुरु महाराज कहते हैं सरस्वती सुखमन बीच, चेतन जलधार नाई। सरस्वती, सरस्वती सुखमन, सुखमना को सरस्वती कहते हैं। और उसमें जल क्या बहता है? तो चेतन जलधार नई। उसमें जो चेतन की धार है ना, वही पानी के समान है। हाथ हटाइए, तकिया लगा के बैठे हैं, पलथी मार के बैठिए, ऐसे बैठिएगा, सीधा होकर बैठिए। सरस्वती, उसमें धार क्या है? पानी की धार क्या है? तो चेतन जलधार नाई। चेतन अपने भीतर है। चेतन दो रूप में दिखेगा अपने भीतर। चेतन दो रूप में है, प्रकाश और शब्द। ये दो रूप में चेतन की धार वही जलधार के समान अपने भीतर में दिखता है। अब उसमें घुसकिएगा कैसे? अब घुसकने का मतलब क्या हुआ? घुसकने का मतलब क्या? बस जरा सा हट जाइए, जरा सा। नहीं कहते घसक, मतलब क्या? भाग जाइए यहाँ से। घुसकने का मतलब क्या? भाग जाइए यहाँ से। घुसकने का मतलब क्या होता है? जरा सा। अब वहाँ धीरज लाल गुप्त कहते हैं वामग सूरत सरक। सरक मतलब क्या? थोड़ा सा सरकिए, जरा सा। अब कितना? जरा सा कितना? अब देखिए नाप कितना कहते हैं, आपको आश्चर्य होगा कितना घसकना है। तो कबीर साहब कहते, ये धीरज लाल गुप्त जी महाराज कहते हैं सहस भाग एक बाल बराबर। सहस भाग एक बाल बराबर, धार धरहु लवलीनि साधो नैन नगर से। सहस भाग एक बाल बराबर, बड़ा अद्भुत बात है। एक बाल का 1000वां भाग कितना होगा? एक बाल का 1000वां भाग मतलब ये मत समझिए आप कि बाल को लंबाई में करके तब उसको कट करके ऐसे 1000वां भाग, नहीं नहीं। जैसे बांस को चिरे, कभी बांस कभी फाड़े? बांस कभी चिड़े हैं? बांस देखें कैसा होता है,
इतना मोटा, देखे पतली सी बांस। जैसे लोग बांस को चीरते हैं ना, ऐसे एक बाल लीजिए, बाल को चीरिए बीच से, ऐसे चीर पाइएगा? पहली बार भी चीरना कठिन है, चीर पाइएगा? नहीं चीर पाइएगा। यदि एक बार बाल को बीच से चीर दिए, एक भाग हुआ वो, आधा को फेंक दीजिए, आधा लीजिए, अब फिर उसको चीरिए, आधा को फेंकिए, आधा फिर दूसरा भाग हो गया, फिर उसको चीरिए, आधा को फेंकिए, आधा तीसरा भाग हो गया। ऐसे चीर पाइएगा? ऐसे 1000 बार चीरिए आप, तब जो उसका अस्तित्व होगा, तब जो उसका स्थान होगा, उतने सा खिसकना है। फिर क्या करना पड़ेगा? बस उतना सरकना है। कितना अद्भुत है। वामग सुरत सरकी, जब सरकना है। अब कितना कम सरकना है देखिए। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, जरा सा ऐसे कर दिया, हो गया। लेकिन जरा सा सरकना ही बड़ा कठिन है। हम इतना जकड़े हुए हैं न अभी, एकदम ये जीव जकड़ा हुआ है, ये फंदा में पड़ा हुआ है, सरक ही नहीं पाता। और यदि सरक गए तब देखिए, सरकने की कला है। सरकना है बहुत कम, पर सरकना किस तरह से है, उपाय हमारे गुरु महाराज जी बता देते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं, सरकने के लिए, थोड़ा खिसकने के लिए पहले क्या करिए? सतगुरु को धरी ध्यान। पहले सदगुरु का ध्यान करिए। और सदगुरु के करिए ध्यान का मतलब क्या? जो आपके इष्ट हैं, गुरु ने आपको जो इष्ट बता दिया, उस इष्ट का गुरु की जुक्ति के अनुकूल ध्यान करिए, साधना करिए। गुरु का मानस ध्यान करिए। उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, स्थापित करिए अपने भीतर। और जैसे गुरु का ध्यान बन जाएगा, सतगुरु को धरी ध्यान सहज श्रुति शुद्ध करी, सन्मुख बिंदु निहारी। जैसे आप गुरु महाराज का ध्यान करेंगे ना, जुक्ति, इसका जुक्ति विधि है इसकी, जो युक्ति जान करके, विधि जान करके गुरु महाराज का ध्यान करेंगे, तो ध्यान करते ही प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान हो श्रुति निर्मल। निर्मल वृत्ति, मनोवृत्ति आपकी निर्मल हो जाएगी। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करनी चाहिए। श्रुति मनोवृत्ति आपकी शुद्ध पवित्र हो जाएगी। ये जब पवित्र हो जाएगी तब क्या होगा? सन्मुख बिंदु निहारी। बस तब आपको एकदम बिल्कुल सामने, मन ही सन्मुख नूर है, मन ही सन्मुख तेज, अब मन ही सन्मुख ज्योति है, मन ही सन्मुख सेज, एकदम सामने। और सामने कहाँ? ये भी दीक्षा की बात होती है, दीक्षा में इसका खुलासा होता है। जब वहाँ सामने देखेंगे ना, तो सन्मुख बिंदु निहार, निहार देख करके सरस्वती नहाए, सरस्वती नदी में स्नान करिए। कितना साफ है, खुलासा है। सरस्वती नहाए, नहाए, नहाइया चलिए, चली, चली, सन्मुख बिंदु निहार सरस्वती निहाय चली। सरस्वती में नहा करके वहाँ से आप चलिएगा। नदी में कोई सब दिन नहाता है? नहाए अपना चले। ऐसे गुरु महाराज जी कहते, सन्मुख बिंदु निहारी सरस्वती नहाए चली। नहा करके चलिए, वहाँ से आगे बढ़िए। और जब चलिएगा तो कैसे होगा? होती जगामग ज्योत सहस दल पीली चली, अद्भुत त्रिकुटी की ज्योत सहज श्रुति सुन्न रली, सुन्न मध्य धुन सार सुरत चलती भई। अपने भीतर में ये सब चमत्कार देखिएगा। जैसे सरस्वती नदी में नहाइएगा ना, सरस्वती नदी में नहाते ही आगे बढ़िएगा, आगे आपको सहस दल कमल दिख जाएगा। सहस कमल दल झलमल झलमल
पूर्ण विधु गुरु रूपा अति ही अनुपा लखी जुड़वत ही नैन रे। त्रिकुटी महल चढ़ दुर्गम गुरु गढ़, चढ़ मतलब क्या, चढ़िए चलते रहिए आगे बढ़ते रहिए। त्रिकुटी महल चढ़ दुर्गम गुरु गढ़, जहाँ ब्रह्म दिवाकर रूप गुरुधर करें परम प्रकाश रे। आप वहाँ त्रिकुटी में देखिएगा गुरु महाराज ही दिव्य सूर्य बनकर के प्रकाश फैला रहे हैं। त्रिकुटी महल चढ़ दुर्गम गुरु गढ़, जहाँ ब्रह्म दिवाकर रूप गुरुधर करें परम प्रकाश रे। परम प्रकाश हो रहा है। सुन अरु महासुन भवर गुफा हो गुण, तहाँ सत धुन धारा गुरु रूप सारा, धरी श्रुति मिलू सतनाम रे। सतनाम मिलिएगा वहाँ। सतनाम, सतनाम का मतलब अभी तो लोग सतनाम का जप करते हैं, कोई राम राम कोई कृष्ण नाम कोई सतनाम का जप करते हैं, लेकिन असली वहाँ मिलेगा। एक जगह हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, आप पढ़िएगा, एक जगह गुरु महाराज जी कहते हैं, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई, अब प्राण स्पंदन बंद हो जाई मनहु तदई चंचलाई। अब आगे कहते हैं, अनहु से अनुरूप ब्रह्म संग सहज सुरत समाई, असुखदायिनी ध्वनि सहज गायत्री होता सुनहु समाई। असली गायत्री देखिए यहाँ ही है, वहाँ पर गायत्री प्रकट होती है, वहाँ पर गायत्री धुन प्रकट होती है। वहाँ अनहु से अनुरूप ब्रह्म संग सहज सुरति समाई, असुखदायिनी ध्वनि सहज गायत्री। अभी ये जो आप पढ़ते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये तो वेद की ऋचा है। गायत्री का अर्थ होता है, गय नाम है जीव का, त्रयी का मतलब गायत्री, गय नाम है जीव का, जहाँ जिससे जीव का कल्याण हो उसको कहते गायत्री। ये गायत्री प्रकट होती है अपने भीतर। सुखदायिनी ध्वनि सहज गायत्री होता सुनहु सदाई, ध्वन्यात्मक गायत्री ध्याना जो जन करे सदाई, अब में ही तासु ताप सपना से मुक्ति दिशा सो जाई। ये सहज गायत्री है, ये गायत्री है। वही गायत्री कहिए सतनाम कहिए, एक ही भाव है। सुन्न मधे धुनसार सुन्न अरु महासुन भवर गुफा हो गुण, तहाँ सत धुन धारा गुरु रूप सारा, अब मिली चली हो सतनाम रे, वहाँ पर सतनाम मिल जाएगा। अलख अगम सत सो सत पद सुरत रली, अब पायो पद निर्माण गुरुगम गाई दई, कहो सब संत अली, छूटे दुख के देश गुरुगम पाय कही, सतगुरु देवी दया सतगुरु बाबा देवी साहब दया में ही गाई दई। सतगुरु बाबा देवी साहब की दया से इसको मैंने गा के सुनाया, पाया पहले अब पा के तब गा के हमने सुनाया। देखिए गुरु महाराज को अपने गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है। इसलिए हमने सोचा है आश्रम का जो गेट बनेगा ना, वहाँ मेन गेट बढ़िया सा भव्य सुंदर। अब देखिए किसके भाग में गेट बनाना है। अभी तुम्हारे सीताराम बाबू हैं कि हम गेट बनाएंगे। अब जिनके भाग में गेट हो, गेट वहाँ बनेगा, अब गेट निर्माता का नाम लिखा जाएगा, उस गेट में लिखा जाएगा परम संत बाबा देवी साहब द्वार। जिनके प्रति इतनी श्रद्धा गुरु महाराज को है, आश्रम में लिखा जाएगा यहाँ पर महर्षि में ही आश्रम, गेट पर लिखा जाएगा वहाँ परम संत बाबा देवी साहब द्वार। अगर गुरु महाराज जी ज़्यादा खुश हों कि मेरे गुरु का भी नाम ये लोग दे रहा है ना। आप किन्हीं के गुरु का नाम लीजिए तो बड़े खुश होते हैं। गुरु महाराज को खुश करने का जरिया ये भी है, जब उनका नाम देंगे तो खुश हो जाएंगे, गुरु महाराज भी खुश हो जाएंगे। यही इस तरह से चलना है। सरस्वती पहले नहाइए, अब बस जरा सा खिसकिए। कैसे खिसकिएगा? उसके लिए पहले सतगुरु को धरी ध्यान, सहज श्रुति शुद्ध करी, सन्मुख बिंदु निहारी,
सरस्वती नहाए चली, नहाइए और आगे वहाँ से बढ़िए। चलते चलते चलते, जैसे मछली नदी में चलते चलते उल्टी धारा में चलती है मछली, और अपने भीतर सुखमना में उल्टी धारा, ऊपर से धारा नीचे की तरफ आ रही है, शब्द की धार ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाथ की धार ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, और इधर से सूरत रूपी मछली चलती है, इधर से चलती सूरत रूपी मछली, और नीचे से ऊपर चढ़ते चढ़ते सिरे से भाठा चढ़ी रही, सिरा से भाठा चढ़ी रही, नीचे से ऊपर की तरफ ये सूरत रूपी मछली चलती है। अब भगवान क्या कहते हैं, सरिता सर जल जल निधि मह जाई, जैसे पानी पानी में जाकर के मिलता है, यहाँ पर मछली, भाव एक ही है, मछली जैसे पानी में मछली रहती है ना, ऐसे से देह के भीतर में सुषमना में ये सूरत रूपी मछली चलती है। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत, मीन मतलब मछली, ये मछली रूपी सूरत, सूरत रूपी मछली, मीन सूरत धार धर भाठा से सिरा सीढ़ी चढ़ी रही, ये सूरत रूपी मछली नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। मछली कभी देखे आप, खाए भी? मछली आपने देखी होगी, मछली में कई तरह की मछलियाँ होती है। एक आप जानते ना, रेहू, राहू मछली देखे, राहू मछली, बहुत तरह की मछलियाँ, मत्स्य बहुत होता है। उसी में एक मछली होती है सफरी मछली, देखें आप, सफरी मछली बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी, इतना स्पीड वो चलती है ना, आपको आश्चर्य होगा। आप जब जाएंगे ना हिमालयों में पहाड़ के ऊपर से पानी का झरना गिरता रहता है, पानी वहाँ से एकदम पहाड़ से छूटता है और सीधे वहाँ से नीचे धरती की तरफ गिरता है, वही ना झरना होता है, पहाड़ों से बहते 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 एकदम सीधे नीचे की तरफ गिरता है। अब उसे गिरते पानी में कितना स्पीड होगा आप कल्पना करिए। अब वो मछली कैसी होती है, उसी गिरते हुए पानी को पकड़ करके ऊपर चढ़ जाती है, कितनी तेज रफ्तार वो मछली चलती है। ऊपर से पानी गिर रहा है, ऊपर से पानी की धारा नीचे आ रही है, उस धारा पर मछली चढ़ती है, कितना तेज चलती होगी सोचिए आप। पानी वहाँ से चल रहा है, इधर से मछली जा रही है, उसी को बोलते सफरी। तुलसीदास जी इसका नाम लिख देते, सफरी सन्मुख जल प्रवाह, ये जल के प्रवाह के एकदम सामने चलती सफरी मछली। ऐसे हमारी सूरत, जो पहले गुरु मंत्र का जप करे, दीक्षा लेकर के गुरु रूप का ध्यान करे, वो सरस्वती सुषमन, वो सुषमना रूपी सरस्वती में, और उसमें जो चेतन जलधार है उसमें नहा करके आगे बढ़ेगी। अथवा भगवान शिव कहते, वाम दक्षिण निरुंधंती प्रविशंति सुषुम्नाया ब्रह्मरंध्रम प्रविशान तस्तेयांति परांगतिम, परम गति को पाता है वही ब्रह्मरंध्र। इसी को संत राधा स्वामी साहब कहते हैं, अलख अगम त्रिकुटी महल चढ़, राधा स्वामी कहते हैं, सहस कमल चढ़ त्रिकुटी धाओ, सहस कमल चढ़ त्रिकुटी धाओ, भवर गुफा सतलोक निहार, अलख अगम के पार सिधारो, राधा स्वामी चरण संहार। देखिए, अपने भीतर जब चलेंगे ना तो रास्ते में सहस दल कमल मिलेगा, फिर आगे में त्रिकुटी मिलेगी, फिर आगे में भवर गुफा सतलोक, ये सब मिलता है रास्ते में। आप जैसे यहाँ से दिल्ली जाएंगे तो रास्ता में बहुत कुछ मिलता है कि नहीं, लखनऊ मिलता है कि नहीं रास्ते में, लखनऊ मिलेगा, कानपुर मिलेगा, मुरादाबाद मिलेगा, ये सब मिलता है ना। बनारस, तीर्थराज, प्रयागराज स्टेशन मिलता है कि नहीं। अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, पहले क्या नाम था उसका, सब बदल के रख दिए, अच्छा किए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन है कि नहीं, फिर उधर प्रयागराज वो है कि नहीं, फिर लखनऊ, आगे बढ़ते चले जाइए, लास्ट में ना दिल्ली पहुंचते हैं। ऐसे जब यहाँ से हम चलेंगे ना तो बस सहस दल कमल दिखेगा, वहाँ रुकिएगा, वहाँ पूर्ण विधु गुरु रूपा अति अनुपा लखी जुर्वत है नैन रे,
आगे बढ़िए, त्रिकुटी में पहुँचिए, वहाँ जहाँ ब्रह्म दिवाकर रूप गुरुधर करें परम प्रकाश रे। और आगे बढ़िए, शून्य मिलेगा, ये सब स्टेशन है, प्लेटफार्म है ये। शून्य मिलेगा, महाशून्य मिलेगा, भंवर गुफा मिलेगा। शून्य और महाशून्य भंवर गुफा हो गुण, जहाँ सतधुन धारा सब गुरु रूप सारा। सब गुरु महाराज जी आपको दिखते चले जाएंगे, मतलब जो आपके इष्ट है ना वो सब दिखते चले जाएंगे। सदगुरु महाराज जी सब रूप में हैं। और रोज हम लोग क्या गाते हैं, तुम्हारे ज्योत स्वरूप अरु तुम्हारे धुन रूपा, अब परखत रहो निस दिन गुरु करु दया अनुपा। हे गुरु महाराज, आप ही का जो स्वरूप है ज्योति रूप में, नाद रूप में, आप कृपा करिए और हम उसको जान करके, रात दिन उसको जान करके, परख करके, परखत रहो निस दिन गुरु करु दया अनुपा। आप ऐसे अनुपम दया करिए, उसको हम परख लें, उसको हम जान लें। यही जब करेंगे तो धीरे धीरे चलते चलते वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे जो अपना घर है। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी तो आया था सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ था, सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहाँ। सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, याद कर अपने देश की। परदेश में क्यों है, रुक गया, ये परदेश है, ये बलिया चौकी क्या है, आपका घर है, परदेश में रुके हुए हैं, और झूठ मूठ का अपना घर में ताला मार मार के रखे हैं। ये परदेश है, अपना आपका घर ये नहीं है। यहाँ मकान वाले बने बैठे हैं। याद कर अपने देश के, अपने देश की याद करिए। और ये याद आपको कहाँ होगी, इसी आश्रम में। और आश्रम में जब नहीं आइएगा तब बैठे रहिए अपना अपना घर में, तो कुछ याद होगा। यहाँ आप आते रहिए, यहाँ आप आकर के सुनते रहिए। अब देखिएगा सुनते सुनते, और हम आपको यही सब सुनाएंगे, यही सब सुनाने के लिए गुरु महाराज हमको यहाँ पर भेजे हैं। जाओ सबको जगाओ और सुना सुना के सबके खोपड़ी में ये ज्ञान भर भर करके सबको उधर ले चलो। बोलिए प्रेम से श्री विष्णु महाराज। यही सब हम सुना सुना करके, हम भागवत सुनेंगे तब भी भागवत में यही ज्ञान भरा हुआ है। अब तो पंडित पोथा पोथी के चक्कर में पढ़ करके बस वहाँ कथा के नाम पर क्या क्या हो रहा आप देख रहे हैं। मूल कथा से सब भटक करके मनगढ़ंत कथा करते हैं। ये सब ज्ञान की चर्चा कहीं नहीं होती। हम कथा करेंगे, अब कि सुनिएगा, हम जो आपको कथा सुनाएंगे बिल्कुल वेदव्यास जी संत थे, ये संत मत है। संत मत की कथा, भागवत की कथा संत मत में ही हो सकता सही सही। जो संत मत को समझ ले वही भागवत की कथा को भी समझ सकता है। और जो भागवत की कथा की निंदा करे तो समझिए संत मत को समझा ही नहीं है। सत्संग युग में जो संत वंदना है ना, सबसे पहला नाम है वेदव्यास का। व्यास, वाल्मीकि, नारद, सुखदेव, याज्ञवल्क्य, जनक, वशिष्ठ, दधीचि, बुद्ध, महावीर, पहला नाम है वेदव्यास का। वेदव्यास संत हैं, उनका लिखा हुआ भागवत, वो संत मत है, संत ज्ञान है वो। लेकिन लोग उसको विकृत कर दिया है, कुछ से कुछ कह करके लोग को भटका देते हैं। तो अब की चलेगा 7 दिन तक भव्य भागवत कथा। तैयार हैं कि नहीं सब? तिजोरी खोलना पड़ेगा, हाथ उठाने से केवल नहीं होगा। तिजोरी खोल करके वहाँ खूब बढ़िया से पूरा देवघर को हिला देना है। इस बार देवघर में अब की कथा से दल बदल हो जाना चाहिए। और सब यहाँ आश्रम आ करके जुटे और यही साधना करके सब उधर की तरफ यात्रा करे। यही संत मत का ज्ञान है, इसलिए संत मत का प्रचार है। और समय बहुत हो गया, फिर आप कल प्रातःकाल सुनेंगे। प्रातःकाल सब आइएगा ना, हाथ उठाइए, सब आइए, आकर के सुनिए, लाभ लीजिए। अभी फिर 6:30 से 7:30 ध्यानाभ्यास होगा, ध्यानाभ्यास में ही भाग लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।